हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत खंड का दूसरा पाठ पुरुषोत्तमः रामः पढ़ाने वाली हूँ। पुरुषोत्तमः राम यानी पुरुषों में उत्तम राम, यानी पुरुषों में जो सबसे उत्तम है, सब श्रेष्ठ हैं, वो हैं भगवान राम। तो इस पुरुषोत्तम राम में बच्चों भगवान राम के बारे में बताया गया है, उनके श्रेष्ठ गुणों के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका पहला श्लोक देखते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। चलिए मीनिंग देखते हैं पहले। इक्ष्वाकु का मतलब होता है बच्चों सूर्य, वंश से यानी वंश में, जनैः माने लोगों के द्वारा, श्रुत है यानी सुना जाता है, नियत आत्मा यानी आत्म संयमी, अपने आप पर संयम रखने वाले, महावीर्यो महान शक्तिशाली या महान बलशाली, धृतिमान यानी तेज से युक्त, धृतमान यानी धैर्य धारण करने वाले, वशी यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले। चलिए अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से पुरुषोत्तम रामः नामक पाठ से अवतरित है। पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे, इस श्लोक में लेखक ने या कवि ने श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। यहाँ पर भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। अब हम अनुवाद जानेंगे। अनुवाद क्या है इसका? इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामो नाम जनैः श्रुतः। सूर्य वंश में जन्म लेने वाले श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। सूर्य वंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना जाता है। नियत आत्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। कैसे थे भगवान राम? वे अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले, नियत आत्मा यानी अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले, महान वीर, तेज से युक्त, धैर्यशाली तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। एक बार फिर से देखेंगे। सूर्यवंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना जाता है। वे अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले, महान वीर, तेज से युक्त, धैर्यशाली और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। आगे देखें दूसरा। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान शत्रु निर्वण, विपुलांशो महाबाहु, कंबुग्रीवो महाहनु। इसमें भी बच्चों भगवान श्री राम के बारे में ही बताया गया है। भगवान राम कैसे थे तो देखेंगे। नीतिमान यानी नीतियों पर चलने वाले, बुद्धिमान माने तो बुद्धिमान होता ही है, नीतिमान यानी नीतियों पर चलने वाले। वाग्मी का मतलब होता है बोलने में चतुर। श्रीमान शोभा से संपन्न यानी सुंदर। शत्रु निर्वहण यानी शत्रु का विनाश करने वाले, शत्रु को नष्ट करने वाले। विपुलांशो यानी विशाल कंधों वाले। महाबाहु, महा माने लंबी, बाहु माने भुजाएं, लंबी भुजाओं वाले। कंबु ग्रीवा, कंबु माने होता है बच्चों शंख, ग्रीवा यानी गर्दन, शंख के समान गर्दन वाले। महाहनु, हनु माने होता है ठोड़ी, महा माने बड़ी, बड़ी ठोड़ी वाले। अनुवाद देखते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के
सारे शुभ लक्षणों का वर्णन किया गया है। अनुवाद पे आ जाएं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्वहण। भगवान श्री राम कैसे थे? विद्वान, नीतिवान, बोलने में चतुर या बोलने में कुशल, शोभा संपन्न एवं वैभवशाली, शत्रुओं का विनाश करने वाले। शत्रु निर्वहण यानी शत्रुओं का विनाश करने वाले। विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। भगवान राम कैसे हैं? भगवान राम विद्वान, नीतिवान, बोलने में कुशल, शोभा संपन्न, शत्रुओं का नाश करने वाले, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी थोड़ी वाले हैं। तीसरा देखते हैं। महोरश्को महेश वाशो गुण शत्रु नंद में है, आजान बाहु सुशिरः सुस ललाट सुविक्रम है। महोरश्को यानी चौड़े बक्ष स्थल वाले, चौड़े बक्ष स्थल वाले। महेश वासो यानी बड़े धनुष वाले। गुण जत्रु, गुण माने छुपी हुई या दबी हुई। गुण जत्रु यानी मांस में दबी हुई शिराओं वाले, मांस में दबी हुई शिराओं वाले। अरिनंदम, अरिनंदम माने, अरि माने होता है बच्चों शत्रु, और नंदम माने विनाश करने वाले। तो अरिनंदम माने शत्रुओं का विनाश करने वाले। आजान बाहु, बाहु माने भुजाएं, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। सुशिरः, सु माने सुंदर, सिरा माने सिर वाले, सुंदर सिर वाले। सुललाट, ललाट माने मस्तक, सु माने सुंदर, सुंदर ललाट वाले, सुंदर मस्तक वाले। सुविक्रमे, विक्रम माने पराक्रमी, श्रेष्ठ पराक्रम वाले। तो अनुवाद क्या होगा इसका? अनुवाद से पहले हम क्या बताएंगे? इस श्लोक में श्री राम की शारीरिक बनावट और पराक्रम रूप का वर्णन किया गया है। अनुवाद देखते हैं। महोरस को महेश वासो गुण जंतु अरिनंद में है। श्री राम विशाल बक्षस्थल वाले, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मांस में दबी हुई या छुपी हुई नसों वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। आजानुबाहु, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। सुशिरा यानी सुंदर मस्तक वाले। सुललाट, सुंदर मस्तक वाले तथा महापराक्रमी हैं। श्री राम विशाल बक्षस्थल वाले, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर मस्तक वाले, सुंदर शीश वाले तथा महापराक्रमी हैं। चौथा देखेंगे। सम है, सम विभक्तांग, स्निग्ध वर्ण है, प्रतापवान, पीन वक्षा विशालाक्षो, लक्ष्मीन वार शुभ लक्षण है। सम माने समान, विभक्तांग यानी विभक्त अंगों वाले, स्निग्ध वर्णा यानी सुंदर वर्ण वाले, पीन वक्षा पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशालाक्षो, विशाल माने बड़ी, लक्ष अक्ष माने आँखें, विशाल आँखों वाले, लक्ष्मीवान यानी लक्ष्मी से युक्त।
तो इस श्लोक में भगवान श्री राम के अद्भुत लक्षणों का वर्णन किया गया है। अनुवाद देखेंगे। समय सम विभक्तांग स्निग्ध वर्णा प्रतापवान, श्री राम पक्षपात से रहित। सम सम विभक्तांग यानी समान, सबके साथ समान भाव रखने वाले, समानता रखने वाले। तो श्री राम पक्षपात से रहित, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सम विभक्त अंग यानी समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान, पीन वक्षा यानी पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मी संपन्न व शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। भगवान श्री राम पक्षपात से रहित, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान, पुष्ट वक्षस्थल वाले, बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मी संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। 5वां देखें। धर्मज्ञ है, सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्न है, शुचिर वश्य समाधिवान। धर्मज्ञ, ज्ञ माने जानने वाले, धर्म माने धर्म को जानने वाले। सत्यसंधश्च, सत्य प्रतिज्ञा वाले, यानी सत्य की जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। हिते यानी भलाई, रतः माने लगे हुए, शुचि माने पवित्र, वच्च माने जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाले, समाधिवान माने मन को एकाग्र करने वाले, समाधिवान यानी मन को एकाग्र करने वाले। तो ये आपके शब्दार्थ हुए। इस श्लोक में श्री राम के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। इस श्लोक में श्री राम के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। अनुवाद। धर्मज्ञ, सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः। भगवान श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में लगे रहने वाले, प्रजानां च हिते रतः यानी प्रजा के हित में लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानवान, शुचि माने पवित्र, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले एवं मन को एकाग्र करने वाले हैं। समाधिवान माने मन को एकाग्र करने वाले। श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानवान, पवित्र और अपनी इंद्रियों को जीतने वाले तथा मन को एकाग्र करने वाले हैं। अगला देखेंगे। प्रजापति समय है, श्रीमान धाता रिपु निषूदन है, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति यानी ब्रह्मा के समान, प्रजापति यानी ब्रह्मा के समान, धाता माने सहारा देने वाले, धाता यानी सहारा देने वाले, रिपु निषूदन है यानी शत्रुओं का नाश करने वाले। रिपु माने होता है शत्रु, निषूदन माने नाश करना, परिरक्षिता यानी रक्षा करने वाली। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण को धर्म रक्षक बताते हुए उनके अन्य दूसरे गुणों का वर्णन किया जा रहा है। अनुवाद देखेंगे। प्रजापति समय यानी ब्रह्मा के समान। भगवान राम कैसे हैं? श्री राम ब्रह्मा के समान, प्रजा का पालन करने वाले, श्री संपन्न यानी लक्ष्मीवान या लक्ष्मी से युक्त, भक्तों को सहारा देने वाले,
शत्रुओं का नाश करने वाले, रिपु निषूदन माने शत्रुओं का नाश करने वाले, पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले, रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोक यानी पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक की रक्षा करने वाले तथा धर्म रक्षक हैं, धर्मस्य परिलक्षिता। श्री राम प्रजापति ब्रह्मा के समान, प्रजा का पालन करने वाले, लक्ष्मीवान, भक्तों को सहारा देने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले धर्मरक्षक हैं। तो आज इतना ही, इससे आगे बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।